स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेवाड़ बचाओ मंच द्वारा चलाए जा रहे उदयपुर का पैसा उदयपुर में अभियान को शहर में व्यापक समर्थन मिल रहा है। अभियान के दूसरे चरण में ठोकर सिख कॉलोनी, फतेहसागर, आयर, बोहरा गणेश जी, केशव नगर और आदर्श नगर सहित कई इलाकों में व्यापारियों और उपभोक्ताओं से संपर्क किया गया। पिछले 3 दिनों में सेक्टर 4, पैरा, सेक्टर 14 और सुभाष चौराहा क्षेत्रों में भी अभियान चलाया गया। मंच के संस्थापक अध्यक्ष अभिषेक पांडे ने बताया कि कार्यकर्ताओं ने स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों से मुलाकात कर स्थानीय उत्पादों की खरीद को बढ़ावा देने का संदेश दिया। अभियान के दौरान उपभोक्ताओं ने स्थानीय बाजार से खरीदारी करने की प्रतिज्ञा के फॉर्म भरे। वहीं कई दुकानदारों ने ग्राहकों को दाम कम, सामान ज्यादा के सिद्धांत पर सेवा देने का संकल्प लिया। फतेहसागर क्षेत्र में अभियान को लोगों ने खासा समर्थन दिया। स्थानीय निवासी विमला दोषी ने कहा कि जब लोग अपने ही शहर में खरीदारी करेंगे तो पैसा शहर में ही रहेगा और सामाजिक रिश्ते भी मजबूत होंगे। चूड़ी व्यापारी राहुल सोनावत ने कहा कि उनका लक्ष्य सिर्फ बिक्री नहीं बल्कि ग्राहकों के साथ भरोसे का रिश्ता बनाना है। मंच अध्यक्ष अभिषेक पांडे ने बताया कि यह अभियान सिर्फ बाजार बचाने की मुहिम नहीं बल्कि आत्मनिर्भर उदयपुर की दिशा में सामूहिक प्रयास है। उन्होंने कहा कि जब उपभोक्ता और व्यापारी यह सोच अपनाएंगे कि हम ऑनलाइन से बेहतर हैं, तब स्थानीय अर्थव्यवस्था और समाज दोनों मजबूत होंगे। नमस्कार, मेरे साथ शिखा दोषी और गर्व है। थोड़ा टीनेज लड़का है, ज्यादा ही मंगाता था। हमने समझाया है इनको कि भाई ये चीज उदयपुर के लिए अच्छी नहीं। तो गर्व क्या क्या है? हाँ, अच्छा मैं नहीं मंगाऊंगा और दोस्तों को भी बोलूंगा कि ना मंगाए। चलो बढ़िया, ये बात अच्छी बात। शिखा, तुम्हारा इसमें? मैं बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ और आगे भी ध्यान रखूंगी ये ना मंगाए और मैंने तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है। मैं इस आंदोलन के बिल्कुल सपोर्ट में हूँ और हमें जब भी खरीदना चाहिए तो सोच समझ के खरीदना चाहिए। ज्यादा हो सके तो ऑफलाइन ही खरीदें, ये हमारे लिए हित में ही है, उदयपुर के हित में ही है। मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाता हूँ हमारा मिशन क्या है। ये जो इंस्टेंट एप्स आई हैं, इंस्टेंट एप्स क्या कर रही हैं? ये एक डार्क स्टोर क्रिएट करती है सबसे पहले। तो जितनी भी सप्लाई चेन अपनी होती है उसको ये रेस्ट्रिक्ट करके डार्क स्टोर में सारा सामान भर के सीधे ग्राहक के पास पहुंचाती है। और ग्राहक के दिमाग में ये डाला जा रहा है कि 10 मिनट के अंदर आपके घर सामान नहीं पहुंचा तो दुनिया तबाह हो जाएगी, बल्कि ऐसा नहीं है। दूसरी बात, ये भ्रम बहुत फैलाती है। 23 तारीख को सुबह मैंने एक आलू की रेट देखी, या आप कोई भी रेट देख सकते हो। 37 रुपीज का आलू इन्होंने 16 रुपए में दिया। मुझे लगा 58% डिस्काउंट है, बट बाजार में 12 रुपए का था। तो एक तरह से ये भी झूठ है। दूसरा, रेंज मैनिपुलेशन बहुत करती है। आप कोई भी चीज बाजार में ले जाओ, आपकी एक रेंज होती है। जैसे आप एक कार्डबोर्ड लो, जो अपना राइटिंग पैड होता है, राइटिंग पैड बाजार में आपको मिलता है 40, 50, 60, 70, 80 तक का। ये लोग 125 से शुरू करते हैं। तो इसका मतलब आपकी रेंज मैनिपुलेट हो गई। आपको मिनिमम 125 रुपए तो देने ही पड़ रहे हैं। मेरा पॉइंट ये है कि आप दोनों से खरीदो, आप ऑनलाइन खरीदो, ऑफलाइन खरीदो, बट सोच समझ के खरीदो, खाली बहकावे मत आओ। और अगर आपने ऑप्शंस नहीं रखे तो एक दिन ही आपको लूटेगी। मोनोपोली हमेशा मार्केट के लिए और ग्राहक के लिए खराब होती है। और जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, अगर हमने ऑफलाइन मार्केट लोकल दुकानदारों का साथ छोड़ दिया तो मोनोपोली क्रिएट हो जाएगा और वो हमारा ही नुकसान है। ये मेरा संदेश। सर, आपका ऑब्जेक्ट क्या है इस पूरे मिशन का? उदयपुर को बचाना। उदयपुर में 31% व्यापारी है और ये सीधे सीधे उन पे चोट मारते हैं। आप 2 साल में या 3 साल में मान के चलिए, इस 30% का 80% व्यापारी बेरोजगार हो जाएगा। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा डिलीवरी बॉय बनने के लिए। अगर ये सारी इकोनॉमी से पैसा बाहर चला गया तो डॉक्टर, सीए जो घर में बैठे हैं आराम से, उनको भी फर्क पड़ेगा। वो किसका इलाज करेंगे, किसके फॉर्म्स भरेंगे? तो ओवरऑल अर्थव्यवस्था जो है हमारी, वो कोलैप्स हो जाएगी 2-3 साल के अंदर। तो सर, व्यापारियों को क्या करना चाहिए और जो कस्टमर है उनको क्या ख्याल रखना चाहिए? हमारा सिंपल सा मोटिव है, हमारा नारा है इस बार, दाम कम सम्मान ज्यादा। आप अपना दाम कम रखिए, अच्छी क्वालिटी रखिए और ग्राहक को सम्मान दीजिए। इसे मुहिम से जुड़ सकते हैं। जुड़ने का सिंपल है, आप अगर व्यापारी हो तो अपने दुकान पे दाम सही रखिए, सम्मान दीजिए, क्वालिटी बढ़िया रखिए। और अगर आप ग्राहक हो तो एक बार लोकल दुकानदार को जरूर ट्राई कीजिए। फर्स्ट फेज में हमने व्यापारियों के पास गए थे। फर्स्ट फेज में हमने क्या किया कि व्यापारियों को ये समस्या बताई और उनको ये समझाया कि आपको क्या क्या एक्शन लेने चाहिए। दाम कम, सुविधाएं ज्यादा, सम्मान ज्यादा, क्वालिटी अच्छी। इस बार हम जनता के पास जा रहे हैं। हम ग्राहक को ये दुकानदार का वादा सुना रहे हैं। वो वादा ये कि दाम कम सम्मान ज्यादा। तो ये जो अटैच है या एक दूसरे से मिलाने की प्रक्रिया है, वो है फेज 2। तो इस बार हम ग्राहकों के पास जा रहे हैं कि व्यापारी तैयार है, आइए और उनको मौका दीजिए। व्यापारियों से जो 1-to-1 हुआ उसमें क्या चीज सामने आई? उनका क्या दर्द था या क्या उनके सजेशन थे? दर्द नहीं है, बहुत बड़ा दर्द है ये। तो लगभग 80% व्यापारी बोल रहा है उनका सर्वाइव करना मुश्किल है और वो तैयार हैं कि हर वो चीज करने के लिए जिससे ये चीज सुधरे।